आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आज रविवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर से। शनिवार को भदोही जिले भर में ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह, आस्था और भाईचारे के साथ मनाया गया है। भदोही शहर में तो ईद के मौके पर भाईचारे का अनूठा संगम देखने को मिला है। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक अरुण गिरी, सीओ अशोक कुमार मिश्र, तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान, लेखपाल श्रवण कुमार मिश्रा सिद्धनाथ पहुँचे थे और हालातों पर नजर बनाए हुए थे। साथ ही डीएम एसपी ने ईद की मुबारकबाद भी दी है। भदोही शहर के ईदगाह अजमुल्ला चौराहा, फलाहे उम्मत, ईदगाह चौरी रोड, सिविल लाइन, रौजा गाजी मियाँ, फरीदन पोखरा जैसे प्रमुख ईदगाहों में बड़े ही अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की गई। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी है। ईद को लेकर भदोही जिले में देर रात तक ईद मिलन समारोह व दावतों का दौर चलता रहा। भदोही जिले में विद्युत खंभे से केबल चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के जुरई व चकटोटर में भी विद्युत पोल से केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। एक ही रात दोनों स्थानों से कीमती केबल काट कर चोर उठा ले गए हैं। खावाबीर जुरई निवासी उमा शंकर पाठक, संतोष कुमार दुबे, गिरजा शंकर दुबे ने बताया कि रात 12 बजे अचानक बत्ती गुल हो गई। सुबह देखा गया तो 8 पोल से विद्युत केबल गायब थे। इसी तरह चकडोडर इलाके से भी 2 पोल से केबल काटे गए हैं। लगातार विद्युत पोलों से हो रहे केबल चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। ईद का मुबारक मौका खुशियां, भाईचारे और इंसानियत का पैगाम लेकर आता है। ऐसा ही पैगाम पेश किया है भदोही शहर से सटे सररोही के रहने वाले कालीन कारोबारी समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी ने। जाबिर बाबू अंसारी ने ईद का पर्व कुछ अलग ही अंदाज में मनाया है। एक और जहां लोग लजीज व्यंजन और दिखावे में व्यस्त थे, तो वहीं सररोही के इस कालीन कारोबारी ने ईद के मुबारक मौके पर ऐसा संदेश दिया कि कान से कम सुनने वाले शख्स की आंखें उस वक्त नम हो गई जब उसे सुनने की शक्ति मिल गई। दरअसल भदोही शहर का रहने वाला एक शख्स लंबे समय से कम सुनने की बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन इस ईद के मौके पर सररोही के कालीन कारोबारी जाबिर बाबू अंसारी ने कान की मशीन लगवाकर उसे ईद की खुशियां भेंट कर दी हैं। नलकूप विभाग की लापरवाही से गांव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस बड़ी लापरवाही पर नलकूप विभाग की नजर नहीं पड़ रही है। यह मामला भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पिपरिस गांव का है। गांव के ही सुरेंद्र कुमार समेत ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि रया और पिपरिस गाँव के मध्य सड़क किनारे एक नलकूप लगा है। ट्रांसफार्मर से इसी नलकूप में विद्युत का कनेक्शन आया है, जो नलकूप भवन से सटकर लगा है और यह पूरी तरह है। काफी नीचे लगा यह विद्युत केबल कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है, लेकिन नलकूप विभाग की नजर नहीं पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए खुले विद्युत केबल को ठीक कराए जाने की मांग की है। मुस्लिम बंधुओं के सबसे बड़े महापर्व ईद उल फितर के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने भदोही शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए भाईचारे का संदेश दिया है। पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भदोही शहर के स्टेशन रोड समाज सेवी, कालीन कारोबारी व टेस्टिको कारपेट कंपनी के डायरेक्टर इम्तियाज अहमद के आवास पर भी पहुंचे थे, जहां गले मिलकर परिवार को ईद की बधाई दी और सेवई का लुत्फ उठाया। पूर्व विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री अभयराज सिंह, दयाशंकर मौर्य भी मौजूद थे। इसी तरह पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी भदोही शहर के पचभैया में भी समर सिद्दीकी के आवास पर पहुंचे थे, जहां मुस्लिम बंधुओं ने पूर्व विधायक का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही संदेश मिला कि पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी मोहल्ले में पहुंचे हैं, मानो वहां हुजूम उमड़ पड़ा हो और लोगों ने गले लगाकर बधाई दी। उधर पूर्व विधायक ने बच्चों को ईदी भी भेंट की है।
एक ही परिवार के देवरानी जेठानी के प्रतिष्ठान में आग लग गई है। 2 अलग अलग प्रतिष्ठान सेंटरों में लगी आग से लगभग 9 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगी की घटना से इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया था। कोल्हुआ पांडेपुर निवासी राम सिंह मौर्य की पत्नी परमिला मौर्य व रामाशंकर मौर्य की पत्नी मंजू मौर्य घर से कुछ दूर कोल्हुआ पांडेपुर के RS मौर्य प्राथमिक विद्यालय में मौजूद दुकान में सारिका कलेक्शन एवं कॉस्मेटिक सेंटर व गीतांजलि सिलाई प्रशिक्षण केंद्र एंड ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। परमिला मौर्य व मंजू मौर्य दोनों आपस में देवरानी जेठानी हैं। शनिवार की भोर अचानक इन दोनों सेंटरों में आग लग गई। सुबह की सैर पर निकले बच्चों ने देखा तो शोर मचाया। परिजन पहुंचे और शटर खोला तो आग पूरी तरह भड़क चुकी थी। आग लगी की घटना में परमिला मौर्य के दुकान में लगे CCTV, पंखा, कॉस्मेटिक का सामान, कपड़े लगभग सहित 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। इसी तरह मंजू मौर्य के सेंटर में भी आग से भारी नुकसान हुआ है। दोनों देवरानी जेठानी अगल बगल किराए का कमरा लेकर अपनी अपनी दुकानें चलाती थीं। मुस्लिम बंधुओं के महापर्व ईद उल फितर के मौके पर घोसिया में पूरे अकीदत एहतराम के साथ ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर समूचे घोसिया इलाके में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। घोसिया के वार्ड नंबर 6 ईदगाह में मौलाना तनवीरुद्दीन व जीसान अमजदी ने नमाज अदा कराई थी। इसी तरह मिसरानी मोहल्ले के मस्जिद व नहरा ईदगाह पर भी बड़े ही अकीदत एहतराम के साथ ईद की नमाज अदा की गई है। उधर घोसिया के लोकप्रिय चेयरमैन पति इब्रार अली ने अपने नगर वासियों को गले लगाकर ईद की बधाई दी तथा बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचकर बधाई देते देखे गए। ईदगाहों के आसपास तमाम दुकानें भी सजी थीं। ईद को लेकर घोसिया इलाके में मेले जैसा नजारा देखा गया। इस मौके पर हाफिज सलाउद्दीन, पूर्व चेयरमैन नुमान अहमद, रईस उस्मानी, नसीम अहमद, मोहम्मद मासूम, दिलसाद अहमद सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भदोही जिले का विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे जिले के उपभोक्ता हलकान व परेशान हैं। विभाग के लापरवाही का एक और मामला सुरियामा से सटे करियाव बाजार से सामने आया है। करियाव बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष बनवारी लाल स्वर्णकार सहित बबू सेठ, सूर्यलाल सेठ, महेश चौरसिया जैसे दुकानदारों ने बताया कि बाजार के एक गली में 2 विद्युत पोल लगे हैं और इसी 2 पोल के बीच विद्युत तार गया हुआ है, जो पूरी तरह जर्जर होकर नीचे आ गया है। तार इतना नीचे आया है कि हाथ उठाने पर टच करने का डर सताता रहता है। लगातार इस जर्जर तार को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन लापरवाह अधिकारी व कर्मचारी उपभोक्ताओं समेत बाजार वासियों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाजार के लोगों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। ईद को लेकर ज्ञानपुर इलाके में उल्लास और उमंग का माहौल देखा गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार व ग्रामीण इलाके के दशरथपुर पलवारपुर में भी ईद उल फितर का महापर्व बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। ईद की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ज्ञानपुर में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी और सेवई का लुत्फ उठाया था। वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय मजहर शकील के आवास पर भी लोगों ने पहुंचकर सेवई का जायका चखा था, जहां उनके बेटे जिसान मजहर ने आए हुए मेहमानों का जोरदार स्वागत किया। इसी तरह ज्ञानपुर के दशरथपुर पलवारपुर में भी आपसी भाईचारे का पर्व ईद उल फितर बड़े ही उत्साह, उमंग व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह के आसपास मेले जैसा नजारा देखा गया, जहां सैकड़ों दुकानें सजी थीं। ज्ञानपुर के KNPG हॉस्टल ग्राउंड में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी रहे। आखिरी दिन स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। यह प्रतियोगिता मेरा युवा भारत के बैनर तले आयोजित किया गया था, जहाँ जिला युवा अधिकारी राम गोपाल सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि को बुके, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत
स्वागत किया था। खेलकूद प्रतियोगिता में अपना परचम लहराने वाले शौर्य यादव, राम यादव, संदीप यादव, अखिलेश चौहान, ओम यादव, अंकिता गौतम, प्रीति बिंद, किरण बिंद, रोशनी प्रजापति, प्रीति राय, कोमल जैसी महिला व पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों को मेडल, ट्रॉफी, किट, प्रमाण पत्र, ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया और मुख्य अतिथि अमृत त्रिपाठी ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी थी। भदोही शहर से सटे नई बाजार व सरोही में भी बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। नई बाजार ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने अपने बुजुर्गों के कब्रों पर पहुंचकर मगफिरत की दुआएं मांगी। ईद पर्व को लेकर नई बाजार इलाका पूरी तरह गुलजार नजर आया। लोग नए परिधान में इत्र की खुशबू से सराबोर होकर नमाज अदा करने ईदगाह पर पहुंचे थे। इसी तरह भदोही शहर से सटे सरोही में भी ईद की नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। गोपीगंज के अम्वा माफी इलाके में नाई समाज की ओर से एक भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। भदोही जनसेवा दल व सविता सेन शर्मा नाई नंद समाज की ओर से आयोजित इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि जनसेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद ठाकुर व विशिष्ट अतिथि के रूप में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर रहे, जहां भदोही जिलाध्यक्ष हीरालाल शर्मा, विजय शंकर शर्मा, छेदीलाल शर्मा, कैलाश शर्मा, सुरेश शर्मा जैसे लोगों ने मुख्य व विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। होली मिलन समारोह में कई इलाके से नाई समाज के लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे, जहां एक दूसरे को अबीर का टीका लगाकर होली की बधाई दी और मुख्य अतिथि अरविंद ठाकुर ने कहा कि नाई समाज को एकजुट व शिक्षित होना होगा, तभी समाज की तरक्की व नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। भदोही शहर के जल्लापुर नई बस्ती में आपसी मोहब्बत व भाईचारे के पर्व ईद को मोहल्ले के लोग बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाते हुए ईद की खुशियां बांटने के लिए मोहल्ले के युवाओं ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी के जरिए शमशेर अली के घर से बनारसी चाय वाले के दुकान फातिमा मस्जिद तक ईद की एक अलग खुशियां दिखाई देती है, जहां दर्जनों से अधिक मकानों से सेवई, पापड़, चिप्स जैसे तमाम लजीज व्यंजन घरों के दरवाजे पर सजा दिया जाता है और मोहल्ले के लोग आकर ईद पर सेवई का जायका चखते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा इस ईद पर भी मोहल्ला जल्लापुर नई बस्ती में देखने को मिला है। इस मौके पर आफ्ताब अंसारी, गुलजार शाह, जुल्फिकार अंसारी, शमशेर अली आदि मौजूद रहे। अवैध कमाई के लिए भदोही जिले के गैस एजेंसी संचालक रसोई गैस की किल्लत बताकर हालातों को बदतर बनाए हुए हैं, जबकि पर्याप्त मात्रा में भदोही जिले में रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। सूत्रों की माने तो एजेंसी संचालक व कर्मी अवैध व मोटी कमाई के लिए सिलेंडरों की किल्लत बताकर चांदी कूट रहे हैं। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीरें ज्ञानपुर, डी, गोपीगंज, कोयरौना से सामने आई है, जहां लंबी लंबी कतारें अब भी एजेंसियों के बाहर लग रही हैं। रसोई गैस के लिए भोर से ही उपभोक्ता लाइन लगा रहे हैं। काम धाम व जरूरी अकाज कर उपभोक्ता घंटों लाइन लगाकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। एजेंसी संचालक लगातार स्टॉक की कमी बताकर अलग अलग बहाने कर रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी शैलेश कुमार का साफ निर्देश है कि रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी हुई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और भदोही जिले में गैस की कोई किल्लत नहीं है। बावजूद भदोही जिले के गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। ईद उल फितर पर्व को लेकर शनिवार की सुबह से ही मुस्लिम इलाकों में काफी चहल पहल देखी गई। लोग नए परिधान में सज संवर कर ईदगाह की तरफ जाते नजर आए। ईद का पर्व गोपीगंज, कोयरौना, इनारगांव, सुरियामा, मोड़, चौरी के अर्जुनपुर जैसे इलाके में बड़े ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। गोपीगंज के शहर से लेकर ग्रामीण इलाके में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। गले मिलकर ईद के पावन मौके पर लोग एक दूसरे के घर पहुंचकर लजीज सिमई व अन्य पकवानों का लुत्फ उठाया था। उधर ईद पर्व को लेकर गोपीगंज में पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही। इसी तरह चौरी के अर्जुनपुर में भी बड़े ही उत्साह के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया है। सुरियामा के मोड़, कोयरौना, इनारगांव में भी आपसी भाईचारे व मेल मिलाप का पर्व ईद उल फितर जैसा त्यौहार मनाया गया। ईदगाहों में नमाज अदा कर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी है।
भदोही जिले के शहर, नगर व ग्रामीण इलाके में ईद का त्योहार श्रद्धा और उल्लास पूर्वक मनाया गया। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद दिन भर दावतों का दौर भी चलता रहा। सुरियामा के भटेौरा गौरियान बस्ती में भी ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हुए बस्ती के लोगों ने लजीज सिवई व अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाया है। गाँव के मोहम्मद वसीम उर्फ राहुल, शाहिद अली, जुल्फिकार अली, नसीर ने बताया कि ईद के मौके पर दही बड़ा, पकौड़ी, सिवई, चिप्स, शरबत का दावत चलता रहा। इसी तरह औराई के महथुआ में भी जहूर अंसारी के आवास पर नमाज के बाद ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां जहूर अंसारी के आवास पर पहुंचकर लोगों ने लजीज व्यंजन का लुत्फ उठाया था और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी है। इस मौके पर इफ्तिखार अंसारी, सहबान, वसीम अहमद, सरफुद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की बधाई को आप हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड, पुड़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।